जो पूछेगा वही तो आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भैया एग्जाम में जो चीज़ ज़्यादा पूछे जाते हैं उस पे हम लोग को फोकस ज़्यादा करना होता है। इसलिए कई वर्षों से भैया बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करके आते हैं। क्या देना चाहता हूँ, ये ट्रिक बहुत ही पावरफुल ट्रिक है और ये टॉपिक उससे भी पावरफुल टॉपिक है। तो इससे आपका ऑप्शनल क्वेश्चन आने लगे हैं, तब से भी हार्ड बोर्ड इस टॉपिक को ना एक डिमांडेड टॉपिक घोषित कर दिया है। गाँव घर में भैया सुने होंगे कि लड़का जो है शादी के बाद कुछ ज़्यादा ही बदल गया है। आज के इस क्लास में हम लोग भैया फटाफट पहले शादी करेंगे, फिर ये ट्रिक समझेंगे। कहना इन द सेंस ये जो भैया आज के क्लास में हम लोग ट्रिक समझने वाले, वो पूरे ट्रिक जो है ना शादी विवाह पे ही फिक्स है। आप जैसे कुछ ज्यादा इज्जत से बातचीत करने लगा है, कुछ ज्यादा उनके अंदर में क्या हो गया है, बदलाव हो गया है। तो जितने भी बदलाव उनके अंदर होते हैं पहले वो मैं प्रोसेस समझाऊंगा, उसके बाद ये ट्रिक आप समझ पाओगे। तो इसके लिए भैया आप लोग जो है फटाफट रेडी वोडी होके रहना, क्योंकि ये जो जितने भी क्लास होने वाले हैं कम से कम इसमें भैया न जाने भी हार्ड बोर्ड को क्या हो गया है, जब से 2021 से आपका ऑप्शनल क्वेश्चंस आने लगे हैं तब से भी हार्ड बोर्ड इस टॉपिक को ना एक डिमांडेड टॉपिक घोषित कर दिया है। मतलब यहाँ से भैया पावर वगैरह इस टॉपिक में कुछ है नहीं, फिर भी 3-4 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कैसे पूछेंगे ना सारा भैया सॉल्व करके दिखाऊंगा, और इतना इजी वे में दिखाऊंगा कि आप भी बोलोगे भैया पहले हम भी शादी वादी कर लेंगे फिर ये ट्रिक समझेंगे। तो शादी वादी हर किसी को नहीं करना है। मैं बता देना चाहता हूँ कि भैया यहाँ पे तमाम वैसे टाइटल्स वाले होंगे स्टूडेंट, जो कि अलग अलग टाइटल पे होंगे, अलग अलग जाति के होंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे बस हर किसी जाति हर किसी टाइटल वाले का शादी नहीं होगा। ये भैया का बोल दी है, हम तो मन में बैठे थे कि मेरा भी शादी वादी होगा, तो जयमाला वेला हमारा भी होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जयमाला वगैरह का सीन नहीं है, पर शादी का सीन है। तो शादी भी किस टाइटल किस जाति का होगा, तो यादव जाति का टाइटल का शादी होने वाला है। कहना इन द सेंस यादव। भैया आप एक नाम सुने होंगे, मैं एग्जांपल बेस पे बताता हूँ कि एक लड़का है, ठीक, वो अपने शादी से पहले क्या करता है, अपने नाम के साथ यादव ऐड करता है। कहना इन द सेंस मान के चलो रमेश जो है वो यादव लगाता था, रमेश यादव। पर जैसे ही भैया उसका शादी हुआ ना भैया, उसके अंदर में कुछ ज्यादा डेवलप नहीं हुआ, पर उसके नाम में बहुत ही बड़ा डेवलप हो गया कि बहुत बड़ा भैया। कहना इन द सेंस वो अपने नाम के साथ रमेश यादव हटा के रॉय ऐड कर लिया। अच्छा भैया ये क्या ट्रिक हो गया, तो रमेश रॉय जो है ना, तो भैया शादी के बाद अब क्या किया, शादी हो गया तो उसकी बीबी उसके घर आ गया। तो जब बीबी घर आ गई तो क्या करना पड़ता है कि उसको थोड़ा इज्जत से बातचीत करना पड़ता है बीबी को, नहीं तो झरवा उड़ा देगी। तो बीबी को क्या करना होता है, थोड़ा इज्जत प्रतिष्ठा से बातचीत करना होता है। तो रमेश जो है ना अपने बीबी को भैया कुछ एक स्टाइलिस्ट नाम से बुलाते हैं कि बीबी रॉय जी, मतलब आगे पीछे सब जगह इज्जत ही इज्जत, बीबी रॉय जी। अच्छा भैया एक बात बताना, ये बीबी रॉय जी जो है ये क्या आप समझाना चाहते हो। कहना इन द सेंस मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो भैया ये जो ट्रिक है ना अब निकल के हमारे पास आ गया। अब आप लोग के मन में कि भैया कहाँ शादी वादी करवाए, ऐसा कौन सा शादी है कि आप 2 मिनट में खत्म कर दिए। अरे बिल्कुल ना, ये ट्रिक वाला शादी है, ये रियल का शादी नहीं है कि बारात वरात लेके जाओ तो सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम ज्यादा गमाए हुए, बिना टाइम ज्यादा बर्बाद किए हुए इस ट्रिक को हम लोग समझते हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ ये ट्रिक बहुत ही पावरफुल ट्रिक है, और ये टॉपिक उससे भी पावरफुल टॉपिक है, जो कि आपके पेपर में पिछले कई वर्षों से लगातार बेसिस पे 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स है। भैया पावर कुछ है नहीं इस टॉपिक में, पर भैया पावर के गोली मारो, नंबर बहुत भर भर के हैं। तो एक बात बताओ भैया, ये फटाफट खत्म करवाओ ना। तो देखो जैसे कि मैं आपको बताया था कि लड़का अपनी बीवी को किस तरीके से बुलाता है, बीबी रॉय जी। तो फटाफट भैया स्टार्ट करो, बीबी। चलो ठीक है, यहाँ पे लिखो बी, यहाँ पे लिखो बी, यहाँ लिखो आर ओ वाई रॉय, फिर यहाँ पे आपको लिखना है जी। और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और ट्रिक को पूरा बनाने के लिए हम लोग एक प्यारा से यहाँ पे फिर से बी जोड़ देंगे। मतलब भैया एक बात नहीं समझ में आया, शादी विवाह करवा दी और ट्रिक भी निकाल दिए। तो डी बी रॉय जी बी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जिंदगी में जब भी 1-2 सीखना स्टार्ट किए तो 1-2 स्टार्ट होता कहाँ से, जब भी कोई काम स्टार्ट होता है भैया कहाँ से होता है, 0 से स्टार्ट होता है ना। खेल खत्म, खेल यहीं पे खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट समझ गए और आपका 4 नंबर आपके पास मिल गया। भैया एक आध एग्जांपल बता देना। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हम तमाम वैसे लोग जो भी काम करते हैं वो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो अब हमको यहाँ पे भैया 0 से लेकर नंबरिंग स्टार्ट कर देना है। ठीक है,
नंबरिंग क्या करना, स्टार्ट कर देना भैया जी। ट्रिक अब आपके सामने में है। अब आपको सर्किल करना है, उसके सामने उसका कलर का कोड निकल के आ जाएगा और आपके नंबर आपके पास मिल जाएगा। और भैया आपके मन में एक और कंफ्यूजन होगा कि भैया जी इसके आगे भी तो कलर कोड है, पर मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड जो पूछेगा वही तो आपको जानना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि भैया एग्जाम में जो चीज़ ज़्यादा पूछे जाते हैं उस पर हम लोग को फोकस ज़्यादा करना होता है, क्योंकि इससे आगे भी कलर कोड है पर इससे ज़्यादा बिहार बोर्ड पूछता नहीं है, वो यहीं तक सीमित रह जाता है। उनको यहीं तक में लगता है कि बच्चे को कंफ्यूज कर देंगे इसी में, पर भैया ऐसा ऐसा ट्रिक सब पैदा करते हैं ना हम लोग कि क्या ही बताएं। ठीक है कि बच्चा एक के बारे में समझ ही जाता है। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं कि हमको मान के चलो कि रेड का कलर कोड चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं करना है, रेड कलर के सामने इस ब्लैक कलर के मार्कर से हम लोग को सर्किल करना है। कहना है इन द सेंस इसको अगर घेरा में डाल देंगे तो इसके सामने जो संख्या लिखा है, जो डिजिट लिखा है, जो नंबर लिखा है, वही तो भैया जी उसका कोड हो गया। कहना है इन द सेंस आपको अगर मैं बता दूं ये अब एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो फटाफट आके सब किस तरीके से ये पूछ जाती है अब हम वो फोकस करते हैं, क्योंकि भैया ये तो कॉन्सेप्ट समझा दिए पर किस तरीके से हमारे पेपर में पूछे जाएंगे वो चीज मेन होता है। ठीक है, ट्रिक समझा देना कोई बड़ी बात नहीं है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रैक्टिस करवा देना बहुत मायने रखता है। देखो ये जितना भी इंग्लिश में लिखल है ना, इतना कुछ फोकस नहीं करना है, ये सब आलतू फालतू का चीज लिखल है, इसमें हमको कलर पे भी फोकस नहीं करना है। कलर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस पे भी कलर पे फोकस नहीं, किस कलर का चर्चा किया गया है, किस कलर के बारे में लिखा गया है, बस वो फोकस कर लो। यहाँ पे भैया हम रेड का चर्चा कर रहे हैं, एक बात बताना, रेड का है और भैया यहाँ पे रेड के सामने क्या लिखल है, 2 लिखल है और ऑप्शन में 2 लिखल है। हाँ भैया जी लिखल है, तो इसका आंसर भैया 2 हो जाएगा। बहुत इजी नहीं है ए भैया, का गोली वोली मार दूंगा, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये छोड़ो। एक और बताओ, चलो भैया जी लो, ब्लू का हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, ब्लू का हम लोग चर्चा करते हैं, तो मान के चलो यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं कि भैया यहाँ पे ब्लू दिया गया है और आपको यहाँ सामने में लिखा है, अब आप बताओ कि ब्लू का क्या है, कोड क्या है। तो भैया आप बोलोगे भैया ब्लू यहाँ पे है, एक बात जरा गौर से समझना भैया, यहाँ पे बी कंफ्यूजन बहुत ही मायने रखता है। कंफ्यूजन यहाँ पे मुझे भी हुआ था और भैया यहाँ पे कंफ्यूजन आपको भी होगा जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे और ये 3 बी जब आपके सामने आएगा, तो भैया बस आपके मन में एक ही डाउट होगा कि ये जो बी है ना वो स्टार्ट किससे होगा और लास्ट किससे होगा। मैं समझा देना चाहता हूँ, पहले ब्लैक और लास्ट में ब्लू होता है, बीच में ब्राउन होते हैं। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पिछले कई वर्षों से, पिछले 3 वर्षों का मुझे ये सब टॉपिक का एक्सपीरियंस है और पिछले कई वर्षों से भैया बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करके आते हैं। तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि टॉप 1 पे भैया ब्लू रहेंगे, तो सबसे लास्ट में भैया सबसे ऊपर सबसे ऊपर भैया ब्लैक रहता है, सबसे नीचे ब्लू रहता है। इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड के अंदर में सेट कर लेना, नहीं तो थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो नंबर सीधे कट जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ ना, तो हाँ ब्लू का हम लोग चर्चा करते हैं, तो भैया ब्लू के सामने 6 है, माँ कहना इन द सेंस, तो भैया इसके ऑप्शन डी में 6 लिखा हुआ है। अच्छा ये है, तब तो भैया तहलका मचा ही देंगे पेपर में, क्वेश्चन में जाने नहीं है। चलो ना एक और बताते हैं, ग्रीन का चलो ना हम लोग चर्चा करते हैं, ग्रीन का चर्चा करेंगे। तो ग्रीन का चर्चा में भैया लो ना, अब बताओ कि हम लोग ग्रीन का यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, तो आपको अगर दिया जाए भैया पहचानने के लिए तो आप क्या करोगे, तो आप उधर से बोलेंगे भैया ग्रीन जो है ना वो ये रहा, मतलब उसके सामने भैया 5 लिखल है, यहाँ भी हमारा 5 लिखल है, तो मतलब इसका ये हो गया। ठीक है, तो मैं ये ट्रिक को समझा दिया, आई विश कि आप लोग समझ में आ गया होगा। शादी विवाह से आप लोग कुछ ज्यादा ही देखो, ट्रिक क्या होता है, ट्रिक वो होता है कि जो आपके माइंड में एक बार में सेट हो जाए, दिस इज नोन एज ट्रिक। ठीक है, बार बार एक ही टॉपिक को परेशान होके समझना, ये सब भैया ट्रिक नहीं होता। ट्रिक ये होता है कि एक बार में अपने माइंड के अंदर में डाल लो और उसे बुढ़ापा तक नहीं है, पिछले आगे जो जन्म होगा 3 साल तक, वहां तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखो अब जो है भैया बी से होता है ब्लैक, फिर बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, ये तो आप लोग एबीसीडी जब पढ़े होंगे तभी एक बात है, जी से ग्रीन और बी से ब्लू। अब मैं प्लीज हाथ जोर से
जोड़ के, हाथ जोड़ से नहीं, हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि भैया आपको ये लास्ट के दो जो है ना पॉइंट, यहाँ आपको फोकस करना है। नहीं तो भैया आता हुआ नंबर भी कट जाएगा और भैया पता भी नहीं चलेगा आपको आके भैया सत्तू भैया बताए थे, अब पेपर फाड़ के आगे बिल्कुल बना, गलती हो जाए एक नंबर कट जाएगा। एक नंबर का अगर पूछना है वे किसी का वैल्यू, एक नंबर का अगर वैल्यू पूछना है ना, तो अभी उससे पूछो जो भैया फेल हो रखा है। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूँ भैया, एक एक नंबर जो है ना बहुत मायने रखता है पेपर को पास करने के लिए और अच्छा खासा मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तो सबसे ऊपर भैया क्या होगा, ब्लैक होगा, तो सबसे नीचे ब्लू होगा, उसके बाद ब्राउन आएगा, फिर तो भैया ठेठी भाषा में सबके सामने निकले हैं। कंफ्यूजन बस यही होता है, बी से का होगा, बी से का होगा, बी से का होगा, तो बी से ब्लैक होगा, बी से ब्राउन होगा, बी से ब्लू होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके। और अगर आप लोग को भैया ये क्लास समझ में आया होगा तो प्लीज अपने दोस्त को पास भी भेज देना, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे मार्क्स पूछ लिए जाते हैं। और फिर मैं बता देना चाहता हूँ कि टेंशन की क्या बात है, जब भैया आपके अपने ही साथ है तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, बाबा, टेक केयर एंड जय हिंद।